बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में काल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। काल काल का शाब्दिक अर्थ है समय। काल को अंग्रेजी में टेंस भी कहते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। आज उन्हीं टेंसेस को हम काल के रूप में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा काम करना या होना क्रिया कहलाता है। प्रत्येक क्रिया का होने का कोई ना कोई समय अवश्य होता है, यानी जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका कोई ना कोई समय अवश्य होता है। ये समय ही व्याकरण में काल कहलाता है। क्रिया के रूप से ही काल का बोध होता है। काल को अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। आइए काल के कुछ उदाहरण देखते हैं। वह घर जा रहा है, वह घर जा चुका था, वह घर जाएगा। यहाँ पर जा चुका था, जा रहा है, जाएगा, इन क्रियाओं के रूप से काल अर्थात समय का बोध हो रहा है। एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय में हुई है। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल यानी पास्ट टेंस, दूसरा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, तीसरा भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। बच्चों, आप लोग ने वीर रस की कविता रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर सुनी होगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस काव्यांश में प्रत्येक क्रिया किसी समय में हो चुकी है, अर्थात तानी थी, पहचानी थी, ठानी थी आदि शब्दों से क्रिया के हो चुकने का संकेत मिल रहा है। अतः यहाँ क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। आइए भूतकाल के कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैंने कहानी पढ़ ली थी, यानी मैं कहानी पहले पढ़ चुका था। रघु कलाकृति देख रहा था, यानी रघु कलाकृति बीते समय में देख चुका था। माँ खाना खा चुकी थी, यानी माँ ने बीते समय में खाना खा लिया था। मैंने दादाजी को ईमेल करना सिखाया, यानी मैं दादाजी को ईमेल करना सिखा चुका था। यहाँ पर पढ़ ली थी, देख रहा था, खा चुकी थी, करना सिखाया, सारी क्रियाएं बीते समय में पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए ये भूतकाल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। बच्चों, आज मुझे अपने बचपन की एक कविता याद आ रही है जो इस प्रकार है। आज हम पढ़ रहे हैं, होनहार बन रहे हैं, तुम क्यों सो रहे हो, कीमती वक्त खो रहे हो, देखो सूरज निकल रहा है, रोशनी के लिए मचल रहा है। यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, सो रहे हैं, खो रहे हैं, निकल रहा है और मचल रहा है, ये सारी क्रियाएं वर्तमान समय में होने को दर्शा रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं।
आइए वर्तमान काल के कुछ और उदाहरण देखते हैं। राघव खेलता है, पूजा सो रही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यानी मैं वर्तमान में, यानी जो समय चल रहा है उसमें वह पढ़ाई कर रहा है। हेमंत की दादी जी सो रही हैं। खेलता है, सो रही हैं, कर रहा हूँ, सो रही हैं आदि, यानी जो समय चल रहा है उसमें क्रियाएं हो रही हैं, अर्थात ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तीसरा, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। मदन लाल मधु की कविता का एक अंश प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का, जन्म जहाँ पर होगा आखिर नए सुखी इंसान का, जहाँ न होगी अन्न समस्या और भूख का रोना, हरियाली से लहराएगा जिसका कोना कोना। जय जयकार जहाँ पर होगा श्रम का और किसान का, मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का। इस कविता के अंश में कवि भविष्य के समय को संबोधित कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। आइए भविष्य काल के कुछ और उदाहरण देखते हैं। रमन शाम को मैदान में खेलेगा, यानी रमन शाम को मैदान में खेलेगा, अभी नहीं खेल रहा है, बाद में खेलेगा। सब लड़के मिलकर पतंग उड़ाएंगे, यानी सब लड़के मिलकर आने वाले समय में पतंग उड़ाएंगे। हम लोग आगरा घूमने जाएंगे, यानी अभी नहीं जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में घूमने जाएंगे। उत्सव में बहुत लोग आएंगे। खेलेगा, उड़ाएंगे, जाएंगे, आएंगे, ये सारे उदाहरण भविष्य काल की ओर संकेत कर रहे हैं। आइए अब काल के कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। दूसरा, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। तीसरा, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। आइए दूसरा अभ्यास प्रश्न देखते हैं। धातुओं के उचित रूप लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, मेरी नानी प्रतिदिन कहानी डैश है, सुन। दूसरा, उसने सुबह से कुछ नहीं डैश, इसका है खा। तीसरा, क्या तुमने मेरी पुस्तक कहीं डैश, देख। चौथा, मामा जी सुबह की गाड़ी से डैश आ। पांचवा, हम कल मंदिर देखने डैश जा। अब हम इसका उत्तर पर नजर डालते हैं। पहला, मेरी नानी प्रतिदिन कहानी सुनाती है। उसने सुबह से कुछ नहीं खा से खाया। क्या तुमने मेरी पुस्तक कहीं देखी? मामा जी सुबह की गाड़ी से आएंगे। हम कल मंदिर देखने
जाएंगे। धन्यवाद।